हम गरीब पैदा हुए, इसमें कोई बुराई नहीं, पर अगर हम गरीब ही मर जाएं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आईएमसी सदैव ऐसे लोगों का सम्मान करती आई है जिसमें जज्बा हो आगे बढ़ने का, जिसमें धैर्य हो और जो जुनूनी हो, जो अपने दम पर अपने गरीबी नामक अभिशाप को मिटा कर रख दे। अभी जिस शख्सियत से आप रूबरू होंगे उनमें भी ये सारी खूबियां कूट कूट कर भरी हैं। हमें गर्व है, हमें मान है, आईएमसी की ये शान है। सफलता के राही प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे, आईएमसी सितारे, आईएमसी सितारे, प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे, आईएमसी सितारे। गुड आईएमसी। दोस्तों, जिस लीडर की कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं वह बचपन से ही बहुत एम्बिशियस थे। इनके सपने बहुत बड़े थे जिन्हें पूरे करने के लिए इन्होंने बहुत बार जी तोड़ मेहनत की, लेकिन हर बार इनके हाथ असफलता ही लगी। हम बात कर रहे हैं आईएमसी के सफल लीडर अन्ना साहेब बद्रीनाथ जी की, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखने वाले यह लीडर पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद ही अपने सपनों को सच करने के लिए यत्न करने लगे, लेकिन कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। तो आखिर उनके हाथ ऐसा क्या लगा जिसने उन्हें एक सफल लीडर बनाया? अन्ना साहेब का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक गांव में सन 1976 में हुआ था। अगर बात की जाए घर के आर्थिक हालात की तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जैसे तैसे परिवार का गुजारा चल रहा था। सन 1995 में इंजीनियरिंग के डिप्लोमा खत्म करने के बाद अन्ना जी ने इच्छा जताई कि वो जॉब करना चाहते हैं। जहां उनकी जॉब लगी वो गांव उनके गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। थोड़े समय वहां जॉब करने के बाद जब उन्हें यह लगा कि यहाँ उनके सपने पूरे होने के कोई चांस नहीं है, तो उन्होंने वहां से जॉब छोड़ दी और इसके बाद इसी तरह अपने सपनों को पूरा करने की ललक में इन्होंने 5 और जॉब्स चेंज की। इतनी जगह अलग अलग जॉब करने के बाद मुझे यह समझ आ गया था कि चाहे मैं कोई भी जॉब करूं, लेकिन यहाँ मेरे सपने नहीं पूरे हो सकते। सपने पूरे करने के लिए अवश्य ही मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा यहाँ मैं अपनी मर्जी से पैसे कमा सकूं। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जितने एक अच्छा और बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए होते हैं। सपनों को हकीकत बनाने के लिए अन्ना जी ने कभी भी अपने हौसले को कम नहीं होने दिया और लगातार उन्हें साकार करने के लिए प्रयास करते रहे। सन 2008 में अन्ना जी ने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट कर दिया और साथ ही पार्ट टाइम नाइट शिफ्ट भी करने लगे। 2008 से लेकर 2014 तक इन्होंने जी तोड़ मेहनत की ताकि यह अपने सपनों को सच कर सकें, लेकिन 2014 में आकर इनका यह बिजनेस कोलैप्स हो गया और इनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि घर में बच्चों की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। 2014 से लेकर 2015 तक का वक्त उनकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था, जब वह पूरी तरह से बेरोजगार थे और जॉब में इतना लंबा गैप होने के कारण उन्हें उस समय कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। घर में बच्चों के खर्चे और बाकी जिम्मेदारियों के कारण अन्ना जी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे और उनका जीवन निराशा से भर गया। इसी दौरान एक और चिंता थी जो उन्हें खाए जा रही थी और वो थी उनके बेटे की अस्थमा की प्रॉब्लम। जब मैं बिजनेस में नुकसान और बेटे की बीमारी की वजह से डिप्रेस था, तो मैंने आयुर्वेद में इसका इलाज खोजने के लिए गूगल पर काफी कुछ सर्च किया और वहां पर ही मैंने आईएमसी की श्री तुलसी के बारे में पढ़ा और इसके बारे में जानते जानते ही मैं चंदन अग्रवाल जी के कांटेक्ट में आया, जिन्होंने मुझे आईएमसी बिजनेस के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने
जल्दी से श्री तुलसी को खरीदा और अपने बेटे को देना शुरू किया। केवल 2-3 महीनों में ही मेरे बेटे की अस्थमा की प्रॉब्लम मानो कहीं गायब ही हो गई। यह मेरे लिए और मेरे परिवार के बाकी मेंबर्स के लिए किसी अचंभे से कम नहीं था। उस वक्त मुझे आईएमसी के प्रोडक्ट्स और बिजनेस की पावर समझ आई। उसके बाद मैंने बिना किसी और सोच विचार के सितंबर 2015 में आईएमसी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यह वो समय था जब अन्ना जी अपने बेरोजगारी, बच्चे की बीमारी और घर की बाकी जरूरतों को कैसे पूरा करना है उसके लिए बेहद चिंतित थे। ऐसे में आईएमसी बिजनेस उनकी जिंदगी में ऐसे आया जिसने उनकी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को हल कर दिया। नो डाउट आप में से बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अन्ना जी ने यह सब कैसे पॉसिबल किया, वो किस तरह इस बिजनेस में कामयाब हुए, है ना? तो चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरे लिए इस बिजनेस को शुरू करना और कामयाब होना उतना आसान नहीं था जितना मुझे लग रहा था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी क्योंकि मैं पहले ही बहुत पैसे खराब कर चुका था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और इस चीज में जिसने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया वो थी मेरी धर्मपत्नी। अगर मैं आईएमसी में अपने शुरुआती दिनों की बात करूं तो जब मैं अपने स्ट्रगल पीरियड में था उस वक्त मैं 8 दिन घर से बाहर रहता। जो भी पेमेंट मुझे मिलती उससे मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाता और निकल जाता लोगों से मिलने, उन्हें अप्रोच करने। मैं घर से बाहर ही रहता, उसी गाड़ी में सोता और सुबह फिर निकल जाता। लेकिन इस दौरान कभी भी मैंने अपने हौसले को डाउन नहीं होने दिया और इसका नतीजा है कि आज मैं अपने सभी सपनों को साकार कर पाया। अपनी अथक मेहनत और जुनून के कारण आज अन्ना जी कंपनी में एक प्रतिष्ठित लेवल पर कार्यरत हैं। बेशक इनका शुरू का पे आउट केवल 130 रुपए थे, लेकिन आज यह बिजनेस से लाखों कमा रहे हैं, जो कभी इनका सपना था। परिवार के खर्चे, बच्चे की फीस और सपने पूरे करना उनके लिए इतना आसान हो जाएगा यह अन्ना जी ने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन यह सब पॉसिबल हुआ केवल और केवल आईएमसी बिजनेस के कारण। मैं आईएमसी का सच में बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आईएमसी में बिजनेस स्टार्ट करते समय मैंने यह डिसाइड कर लिया था इसके बाद मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, लेकिन आईएमसी ने मेरी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और इसी कारण आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इवन मेरा बेटा और बेटी भी मेरे साथ यह बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम के लिए मैं आईएमसी की मैनेजमेंट को सैल्यूट करता हूँ। सच में यह दुनिया की बेस्ट कंपनी है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जितना बड़ा सपना होगा तकलीफें भी उतनी ही बड़ी होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, अपने रास्ते की सभी परेशानियों और तकलीफों को पार करते हुए